गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 4th में व्याकरण का पाठ 8 पढ़ेंगे जिसका नाम है विशेषण। तो देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। आलोक साहसी और बहादुर सैनिक है। फिर देखिए, माताजी पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन बनाती हैं। तीसरा है टोकरी में 5 फल हैं। चौथा है ग्लास में थोड़ा सा दूध है। फिर देखिए, पहले वाक्य में साहसी और बहादुर सैनिक की विशेषता है। दूसरे वाक्य में पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन की विशेषता बता रहा है। तीसरे वाक्य में 5 शब्द फलों की विशेषता बता रहा है। चौथे वाक्य में थोड़ा सा शब्द दूध की मात्रा या परिमाण को बता रहा है। तो विशेषता बताने वाले ये सभी शब्द क्या हैं? विशेषण हैं। जो हमने यहाँ पर ब्लू से लिखा हुआ है ये सारे ही क्या हैं? विशेषण हैं। फिर देखिए, दिए गए वाक्यों पर विचार करो। तो वृक्ष हरा है, ये लड़का मेरा मित्र है। तो आप अच्छे से जानते हैं वृक्ष की विशेषता है हरा है, तो हरा विशेषण हो गया। यह लड़का मेरा विशेषण, मेरा मित्र है। तो यहाँ पर जो यह शब्द है या किसी खास लड़के की बात हो रही है, तो यह शब्द जो है लड़के की विशेषता बता रहा है। तो ये खास लड़का है, तो ये यहाँ पर यह शब्द विशेषण हो गया। फिर देखिए, वाक्यों में वह तथा यह वैसे तो सर्वनाम शब्द हैं। वह वृक्ष हरा है, अच्छा, तो सर्वनाम शब्द हैं, तो वृक्ष तथा लड़के की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये भी विशेषण है। यानी वह शब्द और यह शब्द, यह लड़के की विशेषता बता रहा है और वह वृक्ष की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए ये भी विशेषण है। तो देखिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको विशेष्य कहते हैं। जैसे देखिए, प्रेमा सुंदर है, तो प्रेमा क्या है? वैसे तो संज्ञा है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि प्रेमा की विशेषता बताई है, सुंदर कौन है? सुंदर तो विशेषण हो गया। और सुंदर कौन है? प्रेमा। तो प्रेमा की संज्ञा की विशेषता बताई गई है, तो यहाँ पर ये प्रेमा क्या हो गया? विशेष्य हो गया। इसी तरह से वह वृक्ष लंबा है, तो यहाँ पर जो लंबा शब्द है विशेषण, वह शब्द सर्वनाम है, तो वह क्या हो गया? विशेष्य हो गया। वैसे वृक्ष होना चाहिए इसमें विशेष्य, वृक्ष की विशेषता है। या फिर पूरा होता वह वृक्ष होता तो भी वह वृक्ष हो सकता था। लड़का मोटा है, तो इसमें लड़के की विशेषता बताई है कि वो मोटा है, तो मोटा तो हो गया विशेषण और लड़का हो गया हमारा विशेष्य। इसी तरह से अब देखेंगे, इसमें आगे दिया है विशेषण के भेद। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक, नंबर 2 संख्यावाचक, नंबर 3 परिमाणवाचक और नंबर 4 संकेतवाचक। तो पहला पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष रंग रूप आकार प्रकार आदि का ज्ञान कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए, सुंदर पक्षी, तो यहाँ गुण है सुंदर। मीठा आम, ये भी गुण है इसका, मीठा खट्टा। इसी तरह से मूर्ख गधा, तो ये गुणवाचक विशेषण है। पतला लड़का, पतला। लंबी रस्सी, लंबी। चालाक लोमड़ी, चालाक। तो इसमें ये सब आप देख सकते हैं, ये गुण है, किसी न किसी की कुछ खासियत है, तो ये आपके गुणवाचक विशेषण में आएंगे। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या का ज्ञान कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। तो देखिए, जिनसे संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का ज्ञान होता है उन्हें हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 लड़के, तो हमें मालूम है कि 5 है, निश्चित संख्या है। ये 8 लड़कियां में 8 निश्चित संख्या है। इसी तरह से आगे देखिए, अनिश्चित संख्यावाचक, तो जिनसे संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध ना होता हो उनको हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो जैसे कुछ लोग, अब पता नहीं लग रहा कुछ लोग में कितने लोग हैं, वो अनेक बकरियां, अनेक में ये नहीं पता 10 20 50 100 कितनी है, तो यहाँ पर क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक है। इसी तरह से परिमाणवाचक विशेषण होता है, तीसरा भेद इसका। तो देखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के माप तोल संबंधी विशेषता का ज्ञान कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 तरह से होते हैं, जैसे हमने उसमें संख्यावाचक में पढ़ा था, एक निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। तो जिन शब्दों से निश्चित माप तोल का बोध होता है उन्हें हम कहते हैं निश्चित परिमाणवाचक। जैसे 7 मीटर कपड़ा, 4 किलो लड्डू, तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है 7 मीटर कपड़ा है और लड्डू कितने हैं? 4 किलो हैं, तो ये 4 किलो और 7 मीटर क्या हो गया? निश्चित परिमाणवाचक शब्द हो गया। फिर देखिए, अनिश्चित परिमाणवाचक देखिए, तो जो विशेषण निश्चित मापतोल का बोध ना कराता हो
उसे हम अनिश्चित परिमाणवाचक कहेंगे। जैसे थोड़ा दूध ज़्यादा पानी, तो यहाँ पर दूध की मात्रा का हमें कुछ पता नहीं है कितना है, और पानी की मात्रा का भी कुछ पता नहीं है कितना है, तो फिर यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक। लेकिन एक चीज़ है जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर भी थोड़ा दूध ज़्यादा पानी दे रखा है और यहाँ पर भी कुछ लोग अनेक बकरियाँ। लेकिन आप इस चीज़ में कंफ्यूज ना हो, जिन चीज़ों को आप उंगलियों पर गिन सकते हैं उनको संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। जैसे कि आपने अभी पढ़ा था परिमाणवाचक में भी यहाँ गिनती आई है, 7 मीटर कपड़ा, 4 किलो लड्डू, लेकिन इनके साथ इनका वजन भी लिखा हुआ है ना, नाप तोल भी लिखी हुई है। जैसे कपड़ा मीटर में नापा जाता है तो मीटर लिखा है, और लड्डू किलो में नापे जाते हैं तो किलो लिखा है, या दूध है तो लीटर में नापा जाता है तो लीटर होगा वहाँ पर। तो जहाँ नाप तोल की बात हो रही होती है वहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होता है, और जहाँ पर गिनतियों की बात हो रही होती है वहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होता है। तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से समझ लेंगे। एक बार फिर से देखिए, संख्यावाचक विशेषण के विशेष्य गिने जाने योग्य होते हैं, अभी जो मैंने बताया कि उन्हें गिन सकते हैं आप उंगलियों पर। और परिमाणवाचक विशेषण के विशेष्य जो होते हैं वो मापे तोले जाने योग्य होते हैं, उन्हें उन्हें नापा तोला जाता है। ठीक है ना, तो ये आपके इस तरह से आप पहचान सकते हैं। फिर देखिए संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण, इसे हम संकेतवाचक भी कहते हैं और सार्वनामिक भी। तो जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर, यानी संज्ञा से पहले आता है, इसकी खासियत ये होती है, और सर्वनाम शब्द आता है और वो उसकी और संकेत करते हैं, इन्हें संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक इसलिए क्योंकि सर्वनाम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और वैसे वो किसी की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए संकेतवाचक विशेषण। तो दोनों ही कहते हैं इसको। जैसे यह घर मेरा है, तो घर संज्ञा है, संज्ञा से पहले ये सर्वनाम आया तो ये सार्वनामिक विशेषण हो गया यह। इसी तरह से वह बिल्ली काली है, तो बिल्ली संज्ञा है और वह सर्वनाम है, तो वह भी सार्वनामिक विशेषण हुआ। फिर देखिए यहाँ पर इनकी एक्सरसाइज में सबसे पहले क्वेश्चन आंसर दिए हैं, जिनको मैंने यहाँ सॉल्व करके रखा है। तो देख सकते हैं आप, पहला प्रश्न है आपका, विशेषण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, नाम लिखो। तो पहला है, देखिए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, जैसे सुंदर, लंबा, मोटा आदि। फिर इसके बाद इन्होंने पूछा है इसके कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखो। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा संकेतवाचक विशेषण। फिर देखिए विशेष्य किसे कहते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका। तो विशेष्य किसे कहते हैं, तो विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेष्य कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं, जैसे प्रेमा सुंदर है, तो सुंदर शब्द विशेषण है, किसकी विशेषता बताई है यहाँ पर, तो प्रेमा की। तो प्रेमा शब्द वैसे तो संज्ञा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, वो विशेष्य हो गया। प्रेमा की क्योंकि विशेषता बताई गई है तो प्रेमा विशेष्य हो गया। ठीक है, फिर इसके नीचे आ जाते हैं खा नंबर पर, उचित विशेषण द्वारा रिक्त स्थान भरो। तो बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, तो छोटे बच्चे हो सकता है, कुछ बच्चे भी हो सकता था, लेकिन मैंने छोटे ही लिखा है, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से फिल कर सकते हैं। फिर दूसरा देखिए, जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ये तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, तो यहाँ पर तो प्रथम ही आएगा। लोग कहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पर वे आएगा, यहाँ सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा ये। अंगूर खट्टे हैं, तो ये गुणवाचक विशेषण है, खट्टे। उसने 5 किलो आटा खरीदा, तो ये क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। मापतोल बताइए, यहाँ पर, यहाँ प्रथम है तो यहाँ पर ये संख्यावाचक विशेषण है। चलिए अब यहाँ आ जाते हैं गा नंबर पर, विशेषण शब्दों को छांट कर अलग करो। तो बारहवीं ने गुलाबी फ्रॉक पहनी है, फ्रॉक की विशेषता है वो गुलाबी है, इसलिए गुलाबी विशेषण है। भारतीय और जापानी मेहनती होते हैं, तो भारतीय और जापानियों की विशेषता है कि वो मेहनती होते हैं, तो ये मेहनती विशेषण है। आकृति ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, कक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो प्रथम विशेषण है। पिताजी 2 किलो मिठाई लाए, कितनी लाए, 2 किलो, मिठाई की विशेषता है 2 किलो है वो। उस पेड़ पर कौवा बैठा है, तो हमने पढ़ा था कि संज्ञा से पहले जो सर्वनाम आता है वो सार्वनामिक विशेषण होता है, तो ये उस शब्द यहाँ पर क्या आएगा, विशेषण आएगा। फिर देखिए, दिए गए वाक्यों में से विशेष्य को छांट कर आपको अलग करना है। यहाँ पर इस बार किसकी विशेषता बताई जा रही है, उस शब्द को अलग करना है। जैसे सफ़ेद गाय चर रही है, तो सफ़ेद है गाय, विशेषण है, किसकी, कौन है सफ़ेद, तो गाय है, तो इसलिए गाय की विशेषता है, इसलिए गाय को यहाँ लिख देंगे इस तरह। फिर देखिए, ये लोग कब आए, तो ये सार्वनामिक विशेषण है, ये किसकी विशेषता है, ये लोगों की, तो यहाँ लोग आ जाएगा विशेष्य। इसी तरह से एकता अच्छी लड़की है, तो अच्छी विशेषण है, किसकी विशेषता है, अच्छी, तो लड़की की विशेषता है, इसलिए लड़की यहाँ पर विशेष्य हो जाएगा। कुछ लड़के खेल रहे हैं, तो कुछ विशेषण है, और कौन है वो, लड़के हैं, तो ये लड़के विशेष्य हो गया।
5 किलो आम लाए तो 5 किलो विशेषण है, और किसकी विशेषता है वो, आम की, तो आम यहाँ पर विशेष्य हो जाएगा। फिर देखिए कौन सा शब्द परिमाणवाचक नहीं है। 3 लीटर परिमाणवाचक है, 7 मीटर भी परिमाणवाचक है, 10 किलो भी परिमाणवाचक है, लेकिन 8 विद्यार्थी को नापते तोलते नहीं है, उसको गिनते हैं, इसलिए ये संख्यावाचक है, तो इसको यहाँ टिक लगा देंगे। कौन सा शब्द सार्वनामिक नहीं है, आप अच्छे से जानते हैं, वह, वे सब, उस, ये सब सर्वनाम वाले शब्द हैं, लेकिन फल जो है वो संज्ञा है, तो ये सार्वनामिक विशेषण में नहीं आएगा। कौन सा शब्द विशेषण, कौन सा विशेषण शब्द नहीं है, इसमें से सारे जो विशेषण शब्द हैं उनको छोड़ करके बाकी का जो बचेगा उसको टिक लगाना है। तो देखिए रुपाला विशेषण है, सुनहला विशेषण है, गुलाबी भी विशेषण है, लेकिन सुनार शब्द जो है वो संज्ञा है, तो वो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर इसको टिक लगाएंगे। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। अब कॉपी में क्या क्या करना है आप अच्छे से समझिए। तो केवल आपको का वाला, खा वाला और गा वाला 3 ही करने हैं बस, बाकी का आपको बुक में ही फिल करना है। उसके बाद इसे करके आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देंगे। थैंक यू।